गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र ज्योति। मैं आप लोगों के लिए आज वर्ग 8 विषय नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 3 पुस्तक के अध्याय 6 आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका को लेकर आया हूं। आज हम लोग इसी अध्याय को अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों, हम सभी देख पा रहे हैं कि आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, हम सभी पिछले कक्षाओं में बाजार, आजीविका जैसे अध्यायों में हम लोगों ने अध्ययन किया कि वे सारे क्रियाकलाप जो मनुष्य के जीवन स्तर को समृद्ध बनाने में सहायक हों, उसे आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। और जहां तक इन आर्थिक क्रियाओं में सरकार की भूमिका का प्रश्न है, तो सरकार मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों या उन्हीं आर्थिक क्रियाओं में हमारी सहायता करती है जो हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो। यहां आप देख सकते हैं कि सरकार मुख्यतः नागरिकों एवं राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है, जैसे बिजली, सड़क, रेल, संचार, विद्यालय, अस्पताल, शौचालय आदि और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा हमें मुहैया की जाती है, और हम सब इसके बिना जी भी नहीं सकते या फिर किसी राष्ट्र या मनुष्य के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सरकार द्वारा एक बड़े समूह को एक साथ, इनमें से किसी एक सुविधा को भी लें तो एक बहुत बड़ा समूह एक साथ इसका प्रयोग करता है, और उसकी आने वाली पीढ़ी भी प्रयोग करने के लिए मतलब ऐसा बनाया जाता है कि आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके। और इसे जन सुविधा भी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से जन सुविधा कहें या आर्थिक क्षेत्र कहें, तो आज हम लोग आर्थिक क्षेत्र या जन सुविधा में सरकार की भागीदारी या सरकार की भूमिका पर चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से इस अध्याय में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं स्वच्छता, आवास, परिवहन, सामाजिक सुरक्षा आदि जन सुविधाओं पर विशेष चर्चा किया गया है इस अध्याय में, और हम लोग इस अध्याय में इसी पर चर्चा करेंगे। किंतु आज हम शिक्षा और स्वास्थ्य को जानेंगे। तो जैसा हम सबों को पता है, हम सभी विद्यालय आते हैं। क्यों आते हैं? शिक्षा प्राप्त करने, सीखने। और किसी भी राष्ट्र या एक व्यक्ति विशेष की बात करें तो शिक्षा के बिना हमारा विकास असंभव है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है जो किसी व्यक्ति तथा राष्ट्र या समाज की दशा और दिशा दोनों को निर्धारित करती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की बात करें तो उसकी भूमिका केवल सरकार की ही नहीं, बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय भी हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। लेकिन प्राइवेट या निजी विद्यालय, यूनिवर्सिटी या कॉलेज की बात करें तो वहां हम सभी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वह एक मोटी रकम लेकर हमें पढ़ाता है। और सरकार यह चाहती है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो सभी पढ़ें। इसके लिए एक कानून भी आया जिसको RTE 2009 शिक्षा अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन 2009 के नाम से जाना जाता है, जिसको 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। यह कानून लागू होने के बाद 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है,
कि सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ये सरकार है। विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में जितने भी बच्चे आते हैं उन्हें पुस्तक, पहनने के लिए ड्रेस, टीचर, भोजन, सब कुछ मुफ्त में मिलता है। उसके लिए उसे किसी भी तरह की या उसके अभिभावक को किसी भी तरह की रकम को चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई है। मध्याह्न भोजन, जो दोपहर में हम लोग भोजन करते हैं, वह भी सरकार की तरफ से है। सर्व शिक्षा अभियान एक बृहत कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए एक बृहत कार्यक्रम 2000-2001 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, जिसको वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान के रूप में जानते हैं। प्रारंभ में सर्व शिक्षा अभियान में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए था वह कार्यक्रम, और जब से यह समग्र शिक्षा बना तब से यह कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए है। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी कई कार्यक्रम संचालित हैं, संचालित हो रहे हैं और संचालित होंगे, और इसके लिए किसी भी तरह की रकम की वसूली सरकार के द्वारा नहीं की जाती है। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों का नहीं होना ही नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। हम बीमारी से मुक्त हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम स्वस्थ हैं। सामान्य तौर पर तो यही माना जाता है कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन नहीं, हम बीमारी से मुक्त हैं, किसी चिंता से ग्रसित हैं। उससे क्या हुआ, अवसाद का रूप ले लिया। बहुत सारे छात्र की बात आप सुनते होंगे पेपर में, किसी व्यक्ति की बात आप पेपर में पढ़े होंगे कि उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था। वह अपने समाज के लोगों के साथ जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए वह करने में सक्षम नहीं था। तो ये सब कुछ जब हमारे अंदर हो तभी हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं, बच्चों का टीकाकरण। आप सभी को भी बचपन में इंजेक्शन लगा होगा, उसके लिए सरकार किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लेती थी या नहीं लेती है वर्तमान में भी। यह भी सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम है। किशोर किशोरियों के लिए सहायता केंद्र है प्रत्येक जिला में, वहां भी निःशुल्क परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। बच्चों एवं किशोरियों के लिए पोषण सुविधा है। आप कृमि दिवस के दिन आप लोगों को विद्यालय में एक टैबलेट खिलाया गया होगा, उसके लिए पैसा लिया गया था? नहीं। तो इस तरह से कई एक, अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं कि कोरोना के लिए वैक्सीन आ गया। जिन लोगों को लगा है उन्हें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ रहा है, वो शुल्क सरकार चुका रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य या ये दो क्षेत्र में जिस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम संचालित हैं और बहुत सारे कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार समय समय पर संचालित होते रहेंगे। तो बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम पेयजल, स्वच्छता, आवास, परिवहन या जो शेष बचे बिंदु हैं, शेष बचे आर्थिक क्षेत्र हैं, उसमें सरकार की भूमिका पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।